तो अगर आप भी ये सोचते हो कि बिना वे प्रोटीन बिना सप्लीमेंट की बॉडी नहीं बनाई जा सकती है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके सारे जो मिथ्स हैं ये सब मैं ब्रेक डाउन कर दूंगा। मैं पिछले 2 साल से कोई वे प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ और प्री वर्कआउट और BCAA तो मैंने आज तक नहीं लिया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाइयों राम राम, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ, अपनी जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मैंने एक एस्थेटिक फिजिक अभी तो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 2 साल से कोई वे प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ। सिर्फ घर का खाना खा के और प्रोटीन में थोड़ा एक्स्ट्रा अंडे को यूज़ करके, अंडे खा के मैं एक अच्छी फिजिक पा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देखिए सप्लीमेंट तो मैं सबसे पहले सप्लीमेंट की बात कर लेता हूँ। सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन और वर्कआउट, ये 3 पार्ट हैं। सबसे पहले मैं सप्लीमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बना सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। 2 साल से कोई वे प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ। BCAA और प्री वर्कआउट, क्रेटीन और क्या जो भी सप्लीमेंट आते हैं वो मैंने आज तक लिए ही नहीं। हाँ, मल्टीवाइटमिन है जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। बाकी वे प्रोटीन तब लेता हूँ जब बजट है। तो 1-1.5 साल से तो बजट हुआ ही नहीं वे प्रोटीन का, तो सिर्फ अंडे से मैं काम चला रहा हूँ घर का नॉर्मल खाना खा के। तो इस वीडियो को मैंने सप्लीमेंट में सबसे पहले बता दिया कि सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। जिनको ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बनाई जा सकती है तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। मेहनत, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन है, तो आप एक अच्छी फिजिक पा सकते हैं। मेरी फिजिक आप देख सकते हैं जो बहुत ही रिप्ड है, साइज़ भी ठीक है, जो नेचुरल स्पेशली तो नेचुरल है, रिपनेस है और मैं एस्थेटिक की तरफ बढ़ रहा हूँ सिर्फ अपने हार्डवर्क के थ्रू। तो पहला मैंने मिथ जो है क्लियर कर दिया कि सप्लीमेंट के बगैर आप बॉडी एक अच्छी बना सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे, डाइट के बारे में मैं बात करता हूँ। मैं अपनी पर्सनल डाइट शेयर करता हूँ आपसे। देखिए, अगर एक आपको लीन फिजिक चाहिए तो लीन फिजिक में, जैसे मेरी लीन फिजिक है, लीन फिजिक में आपको थोड़ा सा कैलोरी डेफिशिएंट में रहना पड़ता है। मतलब कि जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, जैसे मेरे अराउंड 2500 मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, तो मैं अराउंड 2400-2300 ही खाता हूँ। अब मैं ये दिन भर कैलकुलेट तो नहीं करता हूँ क्योंकि अब मेरा एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि अगर मैं बिना कैलकुलेट करके भी मुझे पता चल जाते हैं कि क्या क्या है, कितनी खानी है, तो उस हिसाब से। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कैसा खाना है। आप मेरी डाइट से आप वो चीज़ अपने लिए, अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपको लीन रहना है थ्रू आउट द ईयर और एक ठीक मसल मास गेन करना है, नेचुरल की बात कर रहा हूँ, तो आपको आपका जो प्रोटीन है वो एकदम अच्छा रखना पड़ेगा। मतलब कि अराउंड, जैसे अगर मेरा बॉडी वेट है 65 kg अराउंड है मेरा बॉडी वेट, तो मैं अराउंड 120 ग्राम के आसपास, 125 ग्राम के आसपास मैं वे प्रोटीन ले लेता हूँ रोज़। कैसे लेता हूँ, मेरे क्या क्या सोर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं 10 अंडे खा लेता हूँ। 10 अंडे में से 3 होल एग रहते हैं, बाकी 7 एग वाइट रहते हैं। वर्कआउट करने के बाद सप्लीमेंट है नहीं तो मैं 5 एग वाइट खाता हूँ, या कभी कदार मैं 1 होल एग खा लेता हूँ, 4 एग वाइट खा लेता हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं कभी 2 होल एग खा लिया, कभी 1 होल एग खा लिया। अराउंड पूरे दिन में मैं 3 होल एग खा लेता हूँ और 7 एग वाइट लेता हूँ। ये है मेरा प्रोटीन का सोर्स। इसके अलावा क्या प्रोटीन का सोर्स है, इसमें तो अराउंड मुझे कितना, 10 अंडे लूँगा तो अराउंड 5 ग्राम भी प्रोटीन होगा, तो अराउंड 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन मेरे को यहाँ से मिल जाता है, 50 से 55 ग्राम के आसपास। दूसरे प्रोटीन सोर्स हैं वो है मेरे स्प्राउट्स में आपके भीगे चने आ गए, मूंग दाल आ गई। इसको मैं भिगवा के रात में सोख करके इसको मैं बहुत खाता हूँ। और इसके अलावा क्या हो गया प्रोटीन का सोर्स, वो है राजमा। लाल राजमा ले ली, इसको भिगो लिया, उसको उबाल लिया। तो ये बस मेरे 3 प्रोटीन के सोर्स हैं मेन है, जो है अंडे, स्प्राउट्स, मूंग दाल, चना और राजमा। ये 3 प्रोटीन के सोर्स हैं और इससे मैं अपना प्रोटीन कंप्लीट करता हूँ डेली लाइफ में। कार्ब्स में मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब यूज़ करता हूँ, ओट्स खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, राइस खाता हूँ। ये है मेरे कार्ब्स के सोर्स।
फैट की तरफ बढ़ते हैं तो फैट में मैं लेता हूँ पीनट बटर और नट्स। जैसे नट्स में आपके काजू हो गए, थोड़े बादाम हो गए और पीनट बटर हो गया और थोड़ा सा घी हो गया, वो है ऑप्शनल। कभी कदार घी लेता हूँ, इतना वरना मैं घी भी नहीं लेता हूँ। तो मैंने आपको अपने प्रोटीन, कार्ब्स, फैट के सोर्स बता दिए हैं, जो अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं। आपकी जो कैलोरीज है आप उसमें ब्रेक डाउन कर सकते हैं। प्रोटीन के मैंने आपको 4 सोर्स बताए जो मैं पर्सनली लेता हूँ। ज़्यादा पनीर वनीर कुछ नहीं खाता हूँ मैं। दूसरा सोर्स मैंने आपको कार्ब्स को बता दिया कि मैं कार्ब्स में क्या क्या खाता हूँ। तीसरा मैंने फैट्स के बारे में बात कर दिया। बढ़ते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टिप है, वो है अगर आप एक मल्टी वाइटामिन ऐड कर सकते हैं अपनी इस डाइट में। मल्टी वाइटामिन क्या होता है, देखिए ये प्रोटीन, कार्ब्स, फैट होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट। मल्टी वाइटामिन में आपको वाइटामिन्स, मिनरल्स मिल जाते हैं जो आपको डेली चाहिए, क्योंकि डेली खाने से आप सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए आप एक मल्टी वाइटामिन यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बजट अलग बढ़ता है। मैं मतलब 800 रुपये की मैं जीएम न्यूट्रिशन गुरु मान की मंगाता हूँ मल्टीवाइटामिन, वो 2 महीने चलती है। तो ये मैं रेगुलरली लेता हूँ मल्टीवाइटामिन। तो एक सप्लीमेंट ऐड है, वो है मल्टीवाइटामिन, वो भी मेरे वाइटामिन्स, मिनरल्स के लिए। दूसरा सप्लीमेंट, अगर आप ओमेगा 3 लेना है, देखिए मैं ओमेगा 3 मैं सप्लीमेंट तो नहीं लेता हूँ, मैं फ्लैक्सीड लेता हूँ। ओमेगा 3 क्यों चाहिए? ओमेगा 3 आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मिस आउट नहीं कर सकते। उसके लिए भी सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप फ्लैक्सीड खा सकते हैं, जो मैं फ्लैक्सीड खाता हूँ। फ्लैक्सीड बहुत सस्ती मिलती है, आप इसे ओटमील में खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट डाइट आप अपनी बता दी कि मैं क्या क्या दिन भर में खाता हूँ। आप इसको अकॉर्डिंग अपनी मील में डिवाइड कर सकते हैं। बढ़ते हैं वर्कआउट की तरफ, वो है बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर आपका वर्कआउट हाई इंटेंसिटी का नहीं है तो आपको हाई इंटेंसिटी पे ले जाना है। अगर आप बिगनर भी हैं पर 2 महीने हो गए हैं तो आपको जिम में जाके अपने आप को चैलेंज करना है, पुश करना है। मतलब कि अगर 1 घंटे आप वर्कआउट करें, मेरा अराउंड 2 घंटे के आसपास का वर्कआउट होता है और बहुत काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का होता है। मतलब कि जब 2 घंटे बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ख़राब इन द सेंस कि मुझे फील होता है मसल फटीग है, और मतलब ये कि अपने आप को पुश करना है। तो ये याद रखिए, अगर आप जिम में जा रहे हैं, जिम में अगर थक नहीं रहे, अपने आप को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, तो एक रिप्ड फिजिक नहीं पा सकते हैं, अपने गोल्स को आप अचीव नहीं कर सकते हैं। मैंने सिर्फ नॉर्मल खाना खाया है और वर्कआउट में एकदम अपने आप को हार्ड पुश कर रहा हूँ, तभी मेरे 4 आर्म्स, मेरी बॉडी आप देख सकते हैं, रिपनेस है। तो ये जो चीज़ है, आपको वर्कआउट में आपको अपने आप को पुश करना है। अगर आप चाहे कोई भी स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, मैं यहाँ पे स्प्लिट की बात नहीं कर रहा हूँ, पुश पुल कर रहे हैं, ब्रो स्प्लिट कर रहे हैं, ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं, या सिंगल मसल को ट्रेन करने, कुछ भी कर रहे हैं, बॉडी वेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप को चैलेंज करना है। अगर आप 1 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं तो 1 घंटे में आपकी हालत ख़राब हो जानी चाहिए थी। कि अगर आप 4 सेट या 5 सेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने 1 सेट करा, आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपको रिलैक्स फील ही नहीं होना चाहिए। अगर रिलैक्स फील कर रहे हैं तो इसका मतलब यू आर नॉट ट्रेनिंग इनफ हार्ड। तो अगर आप इनफ हार्ड नहीं ट्रेन कर रहे हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये 3 मेजर पॉइंट, सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, डाइट में मैंने बहुत नॉर्मल डाइट मैंने आपको दिखा दी, अपनी बता दी है, और वर्कआउट के बारे में मैंने बता दिया है। वर्कआउट को आपको रेगुलरली डे बाय डे आपको अपने आप को पुश करना है कि आज इस हफ्ते अगर आपने इतनी बेंच प्रेस मारी तो अगले हफ्ते एटलीस्ट उससे कोशिश कर रही है थोड़े ऊपर जाने की। हाँ, क्रेटीन मैं तो नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन जिसको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ। देखिए मेरे को पावर लिफ्टर तो बनना नहीं है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हाई, मतलब कि अगर मैं 100 किलो की या 120 की बेंच प्रेस मार रहा हूँ रेगुलरली तो वो मेरे गोल्स हैं ही नहीं। मेरे को एक रिपनेस वाली फिजिक चाहिए जो मेरी अभी करंटली है। अब इसी को मैं मेंटेन करके, मेरा बॉडी वेट अराउंड 63 है, मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंचेस, तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से मैं ठीक हूँ। तो मेरे को क्लीन गेन करना है और यही सब मेरा, मतलब जो मैंने आपको बताया यही शेड्यूल फॉलो करूंगा। बस क्लीन गेन करूंगा, रिपनेस जाने नहीं दूंगा, और हो सके तो कार्डियो ऐड ज़रूर करिए। लास्ट में आप 10 मिनट साइकिलिंग या 10 मिनट इंक्लाइन वॉक कर सकते हैं। तो ये है मेरे 1 साल की पूरी गाइडेंस जो मैंने आपको बता दिया कि जो मैंने फॉलो कर रहा है 1 साल और अभी भी कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप फॉलो करिए। अगर और कुछ पूछना है तो कॉमेंट भी कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।